दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम में आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है सारे के सारे मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करके ही यहाँ पे निकाले हैं। ठीक है, अगर आप सभी जो स्टूडेंट्स हैं, सभी स्टूडेंट को एक चिंता भी हो रही होगी कि पीसीएम फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, ये जो तीन सब्जेक्ट है इनका एवरेज हमें बहुत ज़रूरी होता है इंजीनियरिंग के लिए। अगर एवरेज स्कोर हमारा ना हो तो हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता। ठीक है, तो फिर अभी ये जो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स एक ही पेपर अपना बाकी है अभी, और इसी पेपर से हमारा जो स्कोर है वो भी कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, तो ये स्कोर कंप्लीट करने के लिए मैंने कुछ स्ट्रैटर्जी यहाँ पे बनाई है। वो स्ट्रैटर्जी अगर आप एक दिन में फॉलो करते हो तो मैक्सिमम मार्क्स आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा बातें ना करते हुए डायरेक्टली टॉपिक पे चलते हैं। तो पहले आपको क्या करना है, तो आपका पूरा जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है उसका ऐसा डिवीजन करना है। अब ये मेरे वाला है, आपका अलग हो सकता है, क्योंकि मैंने ये तीन भाग में इसको क्लासिफाई किया है। पहला इजीएस्ट है, दूसरा मीडियम हार्ड टॉपिक्स है, और तीसरा जो है वो बहुत ही हार्ड टॉपिक्स है। ठीक है, और यहाँ पे उसकी स्कोरिंग भी आपको पता है। ठीक है, तो ये जो मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे वेक्टर चैप्टर जो कि 10 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्री भी 10 मार्क के लिए, वेक्टर 12 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है, ट्रिग्नोमेट्री 10 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है, इंडेफिनाइट इंटीग्रल 10 मार्क्स, डेफिनाइट इंटीग्रल 6 मार्क्स। ऐसे मैंने एक एवरेज आपको बता के दिया है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कौन से चैप्टर पहले करना है और फिर बाद में कौन से चैप्टर करना है। तो इजीएस्ट चैप्टर अगर आप देखेंगे तो लॉजिक है, इसमें मैट्रिसेस है, लिनियर प्रोग्रामिंग, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये टोटल अगर आप चैप्टर करते हो तो 26 मार्क के हैं। और फिर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, वेक्टर डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये 36 मार्क के लिए पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और फिर हार्ड टॉपिक्स भी है तो वो 40 मार्क्स के लिए है। लेकिन अगर आप इजीएस्ट और मीडियम हार्ड टॉपिक अगर करते हो तो भी आपका स्कोर मैक्सिमम 70 to 60 प्लस, 70 to 80 प्लस आपका स्कोर आ जाएगा। अगर ये भी आप करते हो तो प्रैक्टिकल के मार्क इसमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो एवरेज करने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो आज हम पढ़ते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस कि जो आपको करके जाना है। पहला चैप्टर है अपना मैथमेटिकल लॉजिक्स। मैथमेटिकल लॉजिक्स में आपको करना है ट्रूथ टेबल, उसके 2-3 एग्जांपल करने हैं, निगेशन और ड्यूअल, उनके 3-3 एग्जांपल करने हैं, निगेशन के भी और ड्यूअल रूल के भी, कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव, हर एक टॉपिक के 4-4 एग्जांपल आपको करके जाने का है। ठीक है, उसके बाद में स्विचिंग सर्किट के 3-3 एग्जांपल करने हैं, और इनपुट एंड आउटपुट टेबल जो होता है उनके भी 3-3 एग्जांपल करने हैं। बस इतना ही, 3-3 4-4 एग्जांपल आप देख लो, फास्ट पे चैप्टर फटाक से कंप्लीट हो जाकर आपको 8 मार्क्स दे देगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अपना जो चैप्टर है उसका नाम है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में आपको देखना है इनवर्स, इनवर्स कैसे निकाले, रो ट्रांसफॉर्मेशन है, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और एडजॉइनिंग मेथड, दोनों से ही आप 3-3 4-4 एग्जांपल आप कर लो, उसकी प्रैक्टिस करो, उसपे से क्वेश्चन बनेगा। एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस है, जो वर्ड प्रॉब्लम आएंगे वो वर्ड प्रॉब्लम आपको करके जाना है। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में साइन रूल, ये जो साइन रूल है, साइन रूल और इस पे जो क्वेश्चन बनते, 1-2 क्वेश्चन इसके देख लेना है आपको। ठीक है, साइन रूल आएगा नहीं तो कोसाइन रूल आएगा, इस पे भी जो क्वेश्चन बनेंगे, प्रत्येक हर एक जो रूल है उस पे 2-2 क्वेश्चंस देखना है सिर्फ अभी। ठीक है, सॉल्व करके देखो, नहीं तो फिर जो आपके पास अवेलेबल होगे उसको एक बार देख लो कि कैसे सॉल्व हमने उसे किया हुआ है। ठीक है, तो शॉर्ट में बेस्ट आपका हो जाएगा, कम टाइम में ज़्यादा तैयारी आपकी हो जाएगी 101%। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में 2 थ्योरम है, एक थ्योरम नंबर 3 है और थ्योरम नंबर 4.4 है। ये जो है एक्यूट एंगल का थ्योरम है, और ये जो है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का होमोजेनस इक्वेशन ऑफ डिग्री का थ्योरम है। तो ये भी आपको देख के जाना है। ठीक है, उसके बाद में एक्सरसाइज नंबर 4.1 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 5, 4.2 में क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 7 आपको करना है। ठीक है, तो और इसके बाद में थ्योरम 2 वेक्टर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है।
12 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है वेक्टर। वेक्टर 12 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है और उस पे क्वेश्चन आएंगे थ्योरम से। तो थ्योरम नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको देखना है। थ्योरम नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट आपको देखना है। उसके बाद में थ्योरम ऑफ नॉन जीरो वेक्टर आपको देखना है। थ्योरम नंबर क्या, थ्योरम ऑफ सेक्शन फार्मूला ऑफ इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन। अब आप देखो, एक बात देखो, ये ही क्वेश्चन में से ही क्वेश्चन आएंगे, इन्हीं थ्योरम में से ही थ्योरम आएगा और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, सेक्शन फार्मूला पे, इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन। इनके एग्जाम्पल भी आपको करना है और ये थ्योरम आपको देखना है, उनके प्रूफ्स आपको देख लेना है, ठीक है। और वेक्टर में कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि प्रूव दैट एंगल बाइसेक्टर ऑफ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, प्रूव दैट द मीडियन ऑफ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, प्रूव दैट द अल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। ये जो प्रूव दैट है, इन तीनों में के तीनों प्रूव दैट आप क्लियर कर लीजिएगा और यही इसमें से ही आपको क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। लाइन एंड प्लेन में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन के आपको जो प्रॉब्लम है 2-2, 3-3 क्वेश्चन कर लो। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन के 2-2, 3-3 क्वेश्चन कर लो। एंगल बिटवीन लाइन ऑफ एक्यूट एंगल बिटवीन लाइन ये कर लो एक बार। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन, इसके कुछ एग्जांपल कर लो, 2-2 एग्जांपल करना है, ठीक है। एंगल बिटवीन प्लेन के भी 2-2 एग्जांपल कर लो, उनमें से क्वेश्चन आएगा। मेरा उद्देश्य प्रैक्टिस हो जाएगी, कम समय में भी बेस्ट स्कोर आप ला सकते हो, ठीक है। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, ठीक है। उसके बाद में डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन जो है उसके लिए डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, ये थ्योरम आपको करना है। डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन और डेरिवेटिव ऑफ द पैरामेट्रिक फंक्शन। 3 थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है 3 थ्योरम डेरिवेटिव में। डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन, तीनों में से एक 101% आपको पूछा जाएगा, 101%, ठीक है। और तो और कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये एग्जाम्पल का आप स्क्रीनशॉट ले लो और फिर ये एग्जाम्पल आप आपके नोटबुक में उसे सर्च करो या फिर इसके सॉल्यूशंस आप रीड करो या फिर इसे सॉल्व करो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है अपना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में रोल्स थ्योरम का प्रूफ भी करना है, एग्जाम्पल भी उसके देखने हैं। मैक्सिमा और मिनिमा के 4 एग्जाम्पल देखना है, मैक्सिमा मिनिमा के 4 एग्जाम्पल देखना है। अप्रोक्सीमेशन के ऑल एग्जाम्पल, सारे के सारे एग्जाम्पल जो अप्रोक्सीमेशन के आपको बताए हैं, वो सारे क्वेश्चन आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई क्वेश्चन कहां से आएगा ये कोई भी बता नहीं सकता इसमें, ठीक है। लेकिन फिर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन में आपको देखना है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस कोरोलरीज। ये जो थ्योरम है उसकी टोटल कोरोलरीज आपको देखना है, कोरोलरी 1, कोरोलरी 2, कोरोलरी 3, कोरोलरी 4, और उस पे जो एग्जांपल्स है हर एक कोरोलरी पे 2-2 एग्जांपल्स आपको करना है। 101% कोरोलरी जो है वो पूछा जाएगा। एग्जाम्पल्स ऑफ द ऑल कॉन्सेप्ट 2-2, इसमें जो भी कॉन्सेप्ट है हर एक के 2-2 एग्जाम्पल देख लो, सिर्फ 2 एग्जाम्पल देखना है, सिर्फ 2 एग्जाम्पल देखना है हर एक कॉन्सेप्ट का, ठीक है। यानी कि कम समय में ज्यादा मार्क्स लाने के लिए ये जुगाड़ होगा, ठीक है। और देखेंगे डेफिनाइट इंटीग्रल में प्रॉपर्टी नंबर 7, प्रॉपर्टी नंबर 8, प्रॉपर्टी नंबर 5, एग्जाम्पल्स ऑफ 4.1 में क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4.2 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15। आप बोलेंगे सर ये आईएमपी है या वीवीआईएमपी है, तो मैं बोल रहा हूं ये वीवीआईएमपी है। इतने जो मैंने बताए हैं वही क्वेश्चन आप करो, उसमें से मैक्सिमम पेपर में आ जाएगा, मैक्सिमम आ जाएगा, क्योंकि भाई इसी क्वेश्चन से ही तो पेपर बनेगा। ये नहीं देंगे तो फिर क्या देंगे पेपर में, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है। तो चलो नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं कौन से क्वेश्चन है। यहाँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, हर साल एग्जाम में आता है। मोस्ट रिपीटेड जो थ्योरम है वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। उसमें कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे है
इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ये सॉल्व करना है और ये भी सॉल्व करना है, ठीक है, दोनों में से कोई भी आ जाएगा, ठीक है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। मैंने ये वीडियो इस आधार पे बनाया है कि अभी 1-2 दिन में आपसे क्या क्या होगा, 1-2 दिन में मैक्सिमम हो जाता है। ये वीडियो में बताए हुए सारे कंसेप्ट अगर आप इजीएस्ट 12 से 13 घंटे में ये कंप्लीट कर सकते हो आप, यानी 12 से 13 घंटे में पूरे मैथमेटिक्स के पेपर के सॉल्यूशंस, पूरे मैथमेटिक्स के पेपर की आईएमपीज आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन सीरियसनेस से आपको करना है, पहले तो क्लासिफाई कर लो, सिंपल सिंपल चैप्टर अलग करो, मीडियम जो हार्ड चैप्टर आपके लगते हैं वो अलग करो, हार्ड टॉपिक अलग करो, पहले सिंपल से शुरुआत करो ताकि आपको इंटरेस्ट आ जाए, इंटरेस्ट बना रहे, ठीक है। तो चलो ज्यादा बातें ना करते हुए शुरू करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चंस एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन में एक्सरसाइज जो है 5.1 उसमें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7, मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 3। डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, डिफरेंशियल इक्वेशन में एग्जांपल ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री इक्वेशन, ऑर्डर एंड डिग्री इक्वेशन के एग्जांपल आपको देखना है, होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के 4 एग्जांपल देखना है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के 4 एग्जांपल देखना है, और लास्ट एक्सरसाइज जो 6.6 है उसमें क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 3 सारे आईएमपी है, सारे आईएमपी है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। इतने क्वेश्चंस है, अगर आपको ज़्यादा फास्ट हुआ हो, मैंने ये वीडियो इस वजह से बनाया है कि आपको कम समय में ज़्यादा मार्क्स मैथमेटिक्स में मिले। हर कोई इंजीनियरिंग के लिए, हर कोई गवर्नमेंट कॉलेज के लिए बहुत मेहनत करता है, लेकिन अगर बोर्ड में आपका स्कोर ना हो पीसीएम में तो इंजीनियरिंग को एडमिशन नहीं मिलेगा। सीईटी में चाहे कितना भी स्कोर कर लो आप, एवरेज तो बनना चाहिए, एवरेज स्कोर तो चाहिए पीसीएम का। ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है मैथमेटिक्स में। फिजिक्स कैसे गया उससे कोई लेना देना नहीं, केमिस्ट्री कैसे गया उससे कुछ लेना देना नहीं, लेकिन मैथमेटिक्स से आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो। ये वीडियो अगर आप लास्ट तक देखे हो ना तो 101% आपका जो स्कोर है वो 70+ मैथ में हो जाएगा, और फिर 135 मार्क्स तो तीनों मिलके हो ही जाएंगे, ठीक है।